नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेसिक गणित में फ्रैक्शन टॉपिक। तो फ्रैक्शन की कल हमने बेसिक जानकारी ले ली थी, फ्रैक्शन क्या होती है इसमें। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के जोड़, घटाना, गुणा, भाग। मतलब फ्रैक्शन में गणित की बेसिक संक्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं, फ्रैक्शन को किस प्रकार से तोड़ते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से उनका जोड़ घटाना होता है, किस प्रकार से गुणा एवं भाग होता है। तो देखिए दोस्तों, आज आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। फ्रैक्शन होती है दोस्तों जिसमें अंश और हर होती हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2/5 प्लस 3/5, ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो सामान्य फ्रैक्शन है, इसका हम जोड़ कैसे करते हैं। जो नीचे ये लिखा हुआ है हर में, उसका लेते हैं एलसीएम। लेकिन यहाँ एलसीएम समान है, ये समान भिन्न है, इसका एलसीएम 5 ही आ जाएगा। तो 5 लिख गया ऊपर। जब समान एलसीएम दोनों में होता है, समान संख्या होती है, तो एलसीएम ये आ गया। तो वैसे तरीका क्या होता है इसका करने का, समान जब भिन्न होती है तो ऊपर का 2 लिख लिया प्लस 3, 5/5 हो गए। 5 से 5 कट जाएगा, एक बार में 1/1 बराबर 1 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, इसको और कैसे कर सकते हैं, सॉरी, एक हो गया। अब दूसरा 5/7 है प्लस 7/5, ये कहीं लिखा हुआ है, या और ले लीजिए 3/5 लिखा हुआ है। 5/7 प्लस 3/5 लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों नीचे क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं। ये 7 है, ये 5 है, तो इनका दोस्तों एलसीएम लिया जाता है। तो अभी एलसीएम आप ऐसे समझ लीजिए, अगर अभी नहीं आता है तो आगे एलसीएम की भी आपको क्लास मिल जाएगी इसी बेसिक मैथ की पीडीएफ में, वो सॉरी प्लेलिस्ट में। तो एलसीएम क्या होगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से कटेगा। 5 से ये तो कटने, तो ये 7 ही लिखा रहेगा, 5 एकम 5। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 1 पहले से। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, इन दोनों को गुणनफल, जैसे अभाज्य गुणनखंड से विधि से कहते हैं। तो 7 पंचे 35, तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 35 आया। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 35। तो एक लाइन खींचते, लाइन के नीचे लिखा जाता है एलसीएम को, लाइन के नीचे लिखा जाता है दोस्तों एलसीएम को। अब क्या करते हैं, ये नीचे वाली संख्या जो है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे 35 में, तो कितनी बार गया, 7 पंचे 35, 5 बार गया। उस 5 का ऊपर वाली 5 में गुणा करते हैं। ये सीखने के लिए कर रहे हैं, यहाँ ऐसा करके नहीं दिखाया जाता कॉपी में, अभी सीख रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं कि इसका इसमें भाग दिया जाता है 35 में। तो 5 बार गया, उस 5 का ऊपर वाली संख्या यहाँ चाहे कुछ भी लिखा उसमें गुणा कर दिए, तो 5 पंचे 25 हो गया। यहाँ अगर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लग जाएगा, यहाँ अगर माइनस का निशान होता तो माइनस का निशान लग जाता दोस्तों। तो प्लस का है तो प्लस लग गया। अब इसके साथ वही कहानी करेंगे, 5 का भाग देंगे 35 में, तो कितनी बार गया, 7 बार। उस 7 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 7, तो 7 या 21 हो गया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर जुड़ रही होती हैं तो जोड़ लेंगे, घट रही होती हैं तो घटा लेंगे। तो 25 और 21 दोनों जुड़ रही हैं, तो 25 और 21 होता है दोस्तों 46, 46/35। अगर ये कट रही होती किसी कॉमन संख्या से तो काट देंगे, नहीं कट रही होती तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या सीखा दोस्तों, देखिए ये मिटा लें कि जब भी एलसीएम जो हम लेते हैं, जब भी एलसीएम इनका गुणनफल आए, जब भी इनके गुणनफल के बराबर एलसीएम आए, हर के गुणनफल के बराबर एलसीएम आता है, तो डायरेक्ट कैसे किया जाता है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा और नीचे लिख देते हैं 5 का एलसीएम, नीचे लिख लेंगे 35, 7 पंचे 35 आ जाता। 5 का 5 में गुणा 25 और बीच में प्लस है तो प्लस का नहीं, 7 का 3 में गुणा 7 या 21, 25 और 21 जोड़ेंगे दोस्तों तो 46 हो गया बटे 35, यही हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ दोस्तों माइनस का निशान होता तो यहाँ माइनस का निशान आ जाता, तो 25 में से 21 घट जाता। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं दोस्तों कि 2 ही संख्याएं मिले, 2 से अधिक भी मिल सकती हैं। देखिए 2/3 प्लस 4/5 माइनस 6/7, ये मिल गया मान लीजिए। तो अब दोस्तों इनको, ये फ्रैक्शन है, इसका जोड़ घटाना करना है, तो क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम, या इसमें तो ये गुणनफल ही आ गया दोस्तों, कोई और संख्या ले लीजिए, 2/15 ले लीजिए। ठीक है, 2/15 ले लीजिए। 2/15 4/5 माइनस 6/7, तो 15, 5 और 7 का एलसीएम लेना है दोस्तों। तो 2 से तो कोई नहीं भाग जा रहा, तो 3 से देखेंगे, 3 से जाएगा। 3 5 15, 5 का 5 लिखा रहेगा, 3 का 7 7 ही लिखा रहेगा। अब 5 से देंगे भाग, क्योंकि 3 से जा नहीं रहा, 4 से जाएगा नहीं, वो अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं इसको, तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग दिया जाता है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 7 में नहीं जा रहा तो 7 लिखा रहेगा। अब आएगा दोस्तों 7 से, कितने, 7, 7 1, 7 एकम 7। जब सब जगह 1 1 1 आ गया तो मतलब हमारा पूरा पूरा भाग एलसीएम ले चुके हैं। तो इनका गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 7 पंचा 35 दिया 105। तो एलसीएम क्या आया दोस्तों हमारा 105।
अब लाइन खींच के उसके नीचे लिखते हैं एलसीएम को, 105 हमने लिख लिया लाइन के नीचे। ठीक है दोस्तों, अब कैसे करते हैं वही विधि, इसका पाड़ा पढ़ेंगे इसके लिए 105 के लिए, तो 15 सत्ते 105 कितनी बार पढ़ा गया, 7 बार। उस 7 का ऊपर गुणा करेंगे 2 में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ 7 का गुणा किया तो 7 दूना 14, ये प्लस का निशान लगाया। 5 का भाग देंगे हम 105 में, ये प्लस था तो प्लस लगा लिया। अब इसके साथ आए क्रिया करेंगे तो 5 तो कितनी बार जाएगा, 21 पंचे 105, 5 का इसमें भाग देंगे तो 21 बार जाएगा। 5 दूना 10, 5 एक 5, 21, तो 21 के ऊपर गुणा करेंगे 4 में, तो 21 चौके 84, ये 21 का गुणा किया था। ये करके अभी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कॉपी में दिखाया नहीं जाता, ये सीख रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। 7 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार, 7 15 में 105, या 15 सत्ते 105। उस 15 का गुणा करेंगे 6 में, कितने में, 6 में, तो 15 छक्के, ये सॉरी 15 का 7 का पाड़ा पढ़ाना 105 के लिए, तो 15 बार पढ़ा गया, तो 15 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करें तो 15 छक्के 90, चिन्ह माइनस का है तो ये बीच में माइनस आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो जो प्लस की होंगी आपस में जुड़ जाएगी, जो माइनस की है वो घट जाएगी। तो 14 और 84 ये दोनों आपस में जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 4 4 8, 8 1 9, 98 माइनस 90 बटे 105। इसको घटाइए, 98 में से 90 गया दोस्तों, कितना बचा, 8 बटे 105। अब ये कट नहीं रही है, तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने फ्रैक्शन का सिंपल जोड़ और घटाना सीख लिया एलसीएम लेके। अब डायरेक्ट कुछ विधियां होती हैं, उनको कैसे करते हैं वो सीखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही जरूरतमंद साबित होगी। देखिए दोस्तों, कहीं लिखा हुआ है 5 सही 2/7, 5 सही 2/7 लिखा हुआ है। इसको पढ़ा जाता है दोस्तों 5 सही 2/7 या 5 होल 2/7। इसको और कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों, 5 प्लस 2/7, ये और ये दोस्तों एक ही बात होती है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है दोस्तों, पहले तो एक तरीका यही है कि 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो ये फ्रैक्शन क्या होगी, 5/1 प्लस 2/7। एलसीएम लेंगे 1 और 7 का तो कितना 7 ही आएगा। अब वही विधि अपनाएंगे, 1 का 7 में किया तो 7 बार भाग गया, उसका 5 में गुणा करें तो 7 पंजे 35 ऊपर आ गया, प्लस 7 का 7 में भाग देंगे तो 1 बार गया, उस 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 35 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 37/7। अब ये तो किसी से कट नहीं रहा, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो भी हमारे साथी बिल्कुल छोटे बच्चे होंगे जो सीख रहे होंगे, वो ये 7 से 7 ना काट दें, ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते जो बच्चे बिल्कुल ही बेसिक से सीखना चाहते हैं तो 7 से 7 नहीं कटेगा, ये 37 है, ये 7 है, 7 के पाड़े में आता होता 37 तो कटता, अन्यथा नहीं कटेगा। तो एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया एलसीएम लेकर। डायरेक्ट कैसे किया जाता है ऐसी संख्याओं का, तो डायरेक्ट देखिए, ये 5 है, अगर प्लस में नहीं लिखना है तो डायरेक्ट कीजिए, 7 पंचे 35 में गुणा किया जाता है, जो गुणनफल आता है उसका इसमें प्लस किया जाता है, तो क्या 7 पंचे 35 हो गया, और प्लस कितना हो गया 2, और पूरे के बटे में फिर से 7 लिखा जाता है, तो कितना आया दोस्तों 35 और 2 37/7। इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो, 5 प्लस 2/7, एक ही बात होती है दोस्तों। तो 7 का 5 में करेंगे तो 7 पंचे 35, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 35 प्लस 2/7 बराबर 37/7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं, 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, इसको भी कैसे किया जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10 गुणा करेंगे, 5 दूना 10, और उस गुणनफल 10 में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3/5, तो 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, तो 13/5, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको दोस्तों देखना चाहें तो फिर से वही आ जाएगा, देखना 5 5 दूना 10, नीचे शेषफल बचा 3, और यहाँ कैसे लिखा जाता है, ये भागफल, इसमें ऊपर शेषफल और बटे में भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है। 2 सही 3/5, देखो 2 सही 3/5 ही था, तो इसका मतलब हमारा ये सही आ गया। ये तो होगी दोस्तों प्लस की बात। अब माइनस की बात दोस्तों, तो माइनस वाली संख्या को दोस्तों इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, जैसे प्लस वाली को लिख रहे थे ना, 4 प्लस 3/5, तो क्या लिख रहे थे इसको, 4 सही 3/5। तो माइनस वाली संख्या को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका पर सॉल्व करने का तरीका वही है, 5 का 4 में गुणा किया, कितना आया दोस्तों 20, 5 का 4 में गुणा किया 20 आया, और 20 में से ये माइनस का चिन्ह है तो 20 में से ये घट जाएगा ऊपर वाला, तो 5 चौके 20 माइनस, ये माइनस का चिन्ह इसलिए -3/5, तो 20 में से 3 गया दोस्तों तो 17/5, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
एक और उदाहरण लीजिए। 9/7 ले लीजिए। 3 माइनस 9/7, इसको भी कैसे करेंगे दोस्तों, 7 का 3 में गुणा करेंगे। तरीका वही होता है, इसके नीचे एक मानो, पहले एलसीएम लेके 7, फिर 1 का 7 में 7 बार भाग दिया, 7 3 21 हो गया, माइनस 7 का 7 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9, तो 21 में से 9 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 8 12/7 ये आया। ठीक, और यहाँ डायरेक्ट करेंगे तब भी वही आएगा, 7 का ये हटा लीजिए, 7 का डायरेक्ट 3 में गुणा कीजिए, गुणा कर लिए, जो गुणनफल आएगा उसमें से ये घटा देंगे ये ऊपर वाली संख्या, तो 7 3 21, 21 में से 9 गया तो 12, तो 12 और पूरे के बट्टे में कितना आ जाता है दोस्तों, 7 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा सामान्य, कोई किसी भी प्रकार की संख्या मिल जाए तब घटाने का तरीका। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे। मान लीजिए 1-4/9 लिखा हुआ है, 1-4/9 मतलब एक में से कोई यहाँ संख्या घट रही, एक में से कोई ये संख्या घट रही है। इसकी लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, इस वाली से ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए, इससे ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए, मतलब ये जो इतना इतना जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तब ये डायरेक्ट ट्रिक लग जाएगी आपकी, और नहीं होगी, उचित भिन्न नहीं होगी तो हम उसको उचित भिन्न बनाने की कोशिश करेंगे, उसको भी आगे सीखेंगे। तो देखिए 1-4/9 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, 9 एकम 9, इसमें गुणा किया तो 9 आया, उस 9 में से ये माइनस चिन्ह तो 4 घट जाएगा, तो 9 एकम 9 -4 और बटे में 9, तो 9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 5/9। ठीक दोस्तों, एक उदाहरण हो गया हमारा। दूसरा उदाहरण देखिए, 1-3/5, इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 5 एकम 5 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, और 3 लिखा है ऊपर तो बटे में 5, तो ये कितना आया दोस्तों हमारा, 5 में से 3 गया तो 2/5। एक और तीसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, 1-144/150, 144/150 लिखा हुआ है। 150 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 150 ही आएगा, और माइनस 144/150 फिर से लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, 144 में से 150 घटाएंगे तो 6/150। अब इसको काटिए मत, अभी यही लिखा रहने दीजिए, मैं कुछ सिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कंडीशन कब है, जब एक में से माइनस हो रहा है, 1-4/9, 1-3/5, 1-144/150, मतलब जब यहाँ एक हो यहाँ माइनस का चिन्ह हो, जब यहाँ एक हो यहाँ माइनस का चिन्ह हो, जब यहाँ एक हो यहाँ माइनस का चिन्ह हो, तब कैसे घटाया जाता है दोस्तों। देखिए 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आया, 5 और बट्टे में 9, आंसर इसका क्या आ रहा है दोस्तों, 5/9। यहाँ भी देखिए दोस्तों, 1-3/5, तो अगर हम 5 में से 3 घटाएं तो कितना आएगा, 2, तो 2 ऊपर और 5 नीचे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये बंद कीजिए, 150 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, तो 6 ऊपर और 150 नीचे। तो दोस्तों यहाँ से हमको एक ट्रिक समझ में आ गई कि अगर 1 माइनस के रूप में लिखा हो, 1 माइनस इतना, 1 माइनस कितना भी, तो 1 और माइनस को छोड़िए, आप तो इस हर में से अंश को घटाइए और जो आंसर आए उसको लिख दीजिए। हर में से अंश को घटा के ऊपर आ जाएगा और हर का हर में आ जाएगा डायरेक्ट। 4 में से 9 में से 4 घटाए 5 ऊपर और बटे में हर। ठीक दोस्तों, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, 1-3/7, तो इसका भी क्या आ जाएगा, इस एक को माइनस को छोड़िए तो 7 में से 3 डायरेक्ट घटाएंगे, 4/7, ये हमारा आंसर हो। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही प्लस के लिए क्या होगा दोस्तों, माइनस के लिए घटा रहे हैं तो 1+4/7 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो 1 और प्लस, जब यहाँ 1 हो, ये 1 की कंडीशन प्लस के लिए, जब यहाँ भी 1 हो लेकिन ये प्लस का 1 हो तब की कंडीशन, यहाँ माइनस न हो जाए, ये प्लस का 1 है, तब क्या होगा दोस्तों, इसको और प्लस को छोड़िए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए दोनों, 7 और 4 11, मतलब 4 + 7/7 बराबर 11/7। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 1+15/19, तो 1 को छोड़िए, डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, ये प्लस का निशान है तो 15 और 19 जोड़ देंगे, 15-19 कितना होगा, 34/19, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों जब 1 की कंडीशन थी तो हमने इसका प्लस और माइनस सीख लिया। तो अब दोस्तों थोड़ा बड़े पे चलते हैं और नया सीखते हैं कुछ। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 44 - 3/9,
44 माइनस 3/9। अब दोस्तों 9 का हमें 44 का गुणा करना है डायरेक्ट, तो हमें नहीं आ रहा, कैसे करें, समय लगेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है दोस्तों कि ये 44 जो है ना, इसको हम लिख लेंगे 43 प्लस 1, ये तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि 44 को 43 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। और ये माइनस लिखा हुआ है 3/9, 3/9। तो अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशन जो है हमारी, ये 1 माइनस वाली कंडीशन बन गई, 1 माइनस कंडीशन बन गई। तो 1 माइनस वाली कंडीशन जब बन जाती दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको भी लिखा रहने दीजिए 43 प्लस 1 माइनस कंडीशन वाली, 1 और माइनस को ढक लेते हैं, केवल 9 में से 3 घटाते हैं, 9 में से 3 गया तो 6/9, 6/9, इसको तो हम घटाना जानते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, 43 प्लस 6/9 को हम 43 सही 6/9 लिख सकते हैं। अभी भिन्न के हमने जोड़ घटाने में सीखा था, ये अगर कट रहा है तो ये काट भी लेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, तो ये कितना आया 43 सही 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों जब यहाँ बड़ी संख्या भी हो ना, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए। 144 माइनस 24/29, ये लिख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 144 माइनस, अब 29 का 144 में गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा दोस्तों, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं 143 प्लस 1 और माइनस 24/29, 143 प्लस 1 लिख लिए 144 को। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका हम डायरेक्ट ट्रिक मालूम है, क्या मालूम है कि इसमें जब वन माइनस करके कंडीशन हो तो 1 और माइनस को बंद कर लेते हैं, डायरेक्ट हर में से अंश को घटा के ऊपर आ जाता है और हर का हर में आ जाता है। तो 143 लिखा रहेगा। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, 29 में से 24 घटाएंगे तो 29, ये प्लस का निशान लगा लीजिए, लगा रहेगा, ये क्या घटेगा 29 माइनस 24 बटे में 29। अब इसको 143 प्लस 29 में से 24 घटेगा 5/29। अब दोस्तों ये प्लस के रूप में लिखा होता है, तो इसको हम सही बटे के रूप में लिखना जानते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना जानते हैं। तो कैसे आ जाएगा 143 सही 5/29, 143 सही 5/29, 143 सही 5/29। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये भी हम एक अच्छी बात सीख चुके। अब देखिए दोस्तों, एक कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए 14 सही 2/3 प्लस 12 सही 3/5, इनको जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है दोस्तों, ये हम लिख सकते हैं 14 प्लस 2/3, ये लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या वो लिखा हुआ है 12 प्लस 3/5, इसको कोष्टक में कर सकते हैं, 12 प्लस 3/5, कोष्टक को हटा लो, प्लस सही है तो हटाने में कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2/3 और प्लस 12 प्लस 3/5। अब देखिए दोस्तों, जो बिना बटे वाली संख्या जिनके बटे में कुछ नहीं, उनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 12 और 14 कितना होगा 26, प्लस यहाँ से कितना बचा 2/3, प्लस यहाँ से कितना बचा 3/5, यहाँ से बचा 2/3, यहाँ से बचा 3/5, ये 26 लिखा रहेगा। इनको हम जोड़ सकते हैं दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 3 5 15 आएगा, इसका 15, इनका गुणनफल ही एलसीएम आया है। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 5 दूना 10 यहाँ आया और 3 3 9 यहाँ आया, तो 10 और 9 19, तो 26 पहले से था, और प्लस यहाँ कितना बचा 19/15, तो 26 और 19/15 आया। तो इसको हम लिख तो सकते हैं डायरेक्ट, क्या 26 प्लस 19/15। दोस्तों ये अभी उचित भिन्न नहीं है, ऊपर का अंश ज्यादा है, तो एक बार भाग और चला जाएगा 19 में 15 का। देखिए ऐसे 15 एकम 15, 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 बचा, तो 4 आता है ऊपर, मतलब शेषफल ऊपर आता है, भाजक नीचे आता है, भागफल बगल से, 1 सही 4/15। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर से, 1 सही 4/15, और 1 सही 4/15 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 26 प्लस 1 प्लस 4/15, और 26 में 1 ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 प्लस 4/15, और 27 प्लस 4/15 को हम 27 सही 4/15 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा था आपको कि जब प्लस का निशान होता है तो मतलब ये दोनों प्लस की होती हैं। अब कंडीशन दोस्तों ये है, मान लीजिए माइनस है, अगर यहाँ इसी सवाल में समझ लेते हैं हम, माइनस है, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ हमारे कोई शायद गलती ना कर दें इसलिए मैंने ये चिन्ह लिया है। माइनस है तो 14 प्लस 2/3 माइनस 12 प्लस 3/5, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है,
ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो चिन्ह है माइनस, ये पूरी फ्रैक्शन का चिन्ह है, तो ये कोष्टक यहाँ रहेगा, चिन्ह ये बाहर रहेगा। ये गलती मत कर देना दोस्तों कि डायरेक्ट 12 को माइनस मान लिया जाए, इसको प्लस ही रहने देना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 14 प्लस 2/3, ये 2 लिखा हुआ है दोस्तों, माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस का 3/5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 14 और 12 पहले प्लस के थे तो जुड़े थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन कराया था, तो 14 में से 12 अब घटेगा, तो 14 माइनस 12 और प्लस 2/3 माइनस 3/5, तो इनको डायरेक्ट कर लेंगे। 14 में से 12 घटेगा दोस्तों, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, प्लस इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आया 15, और इसका गुणनफल क्या आएगा 5 दूना 10 माइनस 3 तिया 9, 5 दूने 10 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह तो बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, 10 में से 9 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 1 आएगा ये वाला, तो ये 2 लिखा रहेगा प्लस 1/15, और 2 प्लस 1/15 को दोस्तों हम वही लिख सकते हैं क्या 2 सही 1/15, तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो ये दोस्तों में इसका विशेष ध्यान रखना, ये माइनस होता है, ये 12 अकेले का नहीं होता, ये अंदर इसको भी माइनस ही होता है, तो 12 माइनस 12 माइनस 3/5 होगा, जैसे ये खोल के दिखाया है माइनस 12 माइनस 3/5। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब अभी तो 1 में से घटा रहे थे, अब हम देखते हैं 43 माइनस 7 सही 3/5, ये घटाइए 43 माइनस 7 सही 3/5। अब अभी तो दोस्तों हम ऐसी फ्रैक्शन घटा रहे थे कि 43 माइनस 3/5, ये उचित भिन्न घटा रहे थे हम। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई, मिश्रित भिन्न आ गया। मिश्रित भिन्न को कैसे घटाया जाए दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे घटाते हैं। इसको तो घटाने का तरीका क्या सीखा था, इसको लिख लो 42 प्लस 1 माइनस 3/5, तो इसको अलग से सॉल्व करना जानते हैं। 5 एकम 5 माइनस 3, तो डायरेक्ट घटा देते, 5 में से 3 गया तो 2/5, और ये 42 लिखा हुआ, तो 42 से ही 2/5 हो जाता था। लेकिन यहाँ तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है दोस्तों, तो यहाँ कैसे घटाया जाए, तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 43 माइनस ये 7 है दोस्तों, तो 7 प्लस 3/5, तो इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब ये माइनस अंदर जाएगा दोस्तों, तो 43 माइनस 7 माइनस 3/5। ठीक है दोस्तों, तो 43 में से जब दोस्तों 7 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36 माइनस 3/5, ये बचा रहा। अब दोस्तों देखिए, अब ये वही वाली कंडीशन आ गई कि यहाँ उचित भिन्न है और यहाँ एक पूर्ण संख्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम 35 प्लस 1, 36 को क्या लिख सकते हैं 35 प्लस 1 माइनस 3/5। अब ये कंडीशन दोस्तों हम जानते हैं कि 1 माइनस वाली कंडीशन में क्या करते हैं 1 और माइनस को ढक लेते हैं, डायरेक्ट हर में से अंश को घटा देते हैं। जब उचित भिन्न तब की बात है दोस्तों, इसको उचित भिन्न बनाना पड़ेगा, तब ऐसा कंडीशन में घटा पाएंगे डायरेक्ट। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो 35 यहाँ लिखा रहेगा, और इस माइनस और 1 को तो बंद कर लेंगे, 5 में से 3 गया 2, ये प्लस लगा है बाहर का 2/5, और ये प्लस को सही बटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं 35 सही 2/5। अगर इसमें से कोई कट रहा होता तो काट लेते, नहीं कटा तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। आप कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं आप, तो जैसे ये तो छोटी थी, मान लीजिए 454 माइनस 8 सही 3/17, ये है दोस्तों। देख, तो क्या करेंगे दोस्तों हम 454 माइनस 8 प्लस 3/17, अब 454 माइनस 8 माइनस 3/17, अब इसमें से ये तो घट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 46, 446, 54 में से 8 गया 46 से बचेगा, और माइनस 3/17। अब देखिए दोस्तों ऐसी कंडीशन आ गई कुछ माइनस 3/17, अगर हमारे पास 1 माइनस 3/17 होता तो हम डायरेक्ट 1 और माइनस को ढक लेते, 17 में से 3 14/17 निकाल देते, लेकिन कुछ माइनस 3/17, ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों कुछ माइनस 3/17, तो कुछ को हम कैसे लिख सकते हैं 446 जो लिखा हुआ है इसको लिख लें 445 प्लस 1, 446 को दोस्तों हम 445 प्लस 1 तो लिख सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है क्योंकि इसको 2 भागों में तोड़ के लिख सकते हैं, और माइनस लिखा हुआ है 3/17। अब देखिए दोस्तों जब प्लस माइनस में कोई संख्याएं होती हैं तो हम किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं पहले घटा सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि पहले जुड़ेंगे ही, जोड़ो घटाना में आगे पीछे कुछ भी किया जा सकता है, पहले जोड़ भी सकते हैं पहले घटा भी सकते हैं, बस चिन्ह का ध्यान रखना है हमको। तो ये देखिए 1 प्लस ये 1 माइनस
3/17 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस वाली कंडीशन है दोस्तों। तो 1 माइनस कंडीशन वाली दोस्तों कंडीशन में क्या करते हैं, 1 और माइनस को ढक लिया जाता है, डायरेक्ट 17 में से 3 घटाया जाता है, तो 445 और ये आ जाएगा, ये प्लस का निशान बाहर वाला, ये 1 और माइनस को ढक के डायरेक्ट होता यही है दोस्तों। 17 के 17, 17 में से 3 गई 14/17। तो इसको ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट करते हैं, 17 में से 3 गई 14/17। और इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं कैसे, 445 माइनस 14/17, 445 सही 14/17। तो ये कंडीशन दोस्तों जो थी, इसको हम कैसे सीखे। अब ये बीच वाले प्रोसेस को हटा दीजिए आप, यहाँ से डायरेक्ट कैसे करें। ये 454 था दोस्तों, यहाँ कितना आया 445। 454 में से अगर हम 8 घटा रहे हैं दोस्तों तो कितना आता है 446। 454 में से अगर हम 8 घटा रहे हैं तो कितना आता है 446। और यहाँ उत्तर में हमारा कितना आया 445। और ये क्या है 17 में से 3 घटा के 14/17 ये तो आया। तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से हमको ट्रिक समझ में आ रही है कि 454 में से 8 न घटाते हुए कितना घटा दिया जाए, डायरेक्ट 9। तो 454 में से 8 अगर यहाँ लिखा हुआ तो कितना घटा दें, 9 घटा दें, तो 445। और यहाँ फिर कितना बच जाएगा, ये डायरेक्ट फिर 1 माइनस वाली कंडीशन बन जाएगी। जब इसमें से एक अधिक घटा देंगे, 8 दिया था, यहाँ हमने 9 घटाया, इसमें से कितना घटाया 9, तो 445 बचा। और ये यहाँ से डायरेक्ट 17 में से 3 गया तो 14/17, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण देखिए इसका, दूसरा उदाहरण। ये लिखा हुआ है, मान लीजिए दोस्तों 1345 माइनस 6 सही 3/14। इसको दोनों कंडीशन से सॉल्व करेंगे। पहले डिटेल में कैसे करेंगे दोस्तों, 1345 माइनस 6 लिखा हुआ है प्लस 3/14, ऐसे लिख लेंगे। तो 1345 माइनस 6 माइनस 3/14। 1345 में से दोस्तों 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1339। और ये माइनस वाला है 3/14। अब 1339 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं डिटेल में, मतलब खोलकर क्या लिख सकते हैं, 1338 प्लस 1। ये तो हमारे हाथ में, इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं दोस्तों। 1339 को हम 1300 प्लस 39 भी लिख सकते हैं, 1340 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1330 प्लस 9 लिख सकते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन, हमारी जरूरत क्या है दोस्तों कि प्लस में 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए। तो 1338 प्लस 1 और इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे माइनस 3/14। अब दोस्तों 1 माइनस कंडीशन, ये 1 माइनस कंडीशन वाली हम ये डायरेक्ट ट्रिक जानते हैं क्या होता है। तो ये है 1338 प्लस 1 माइनस वाली कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, 14 में से डायरेक्ट ये घटा दो, 14 में से 3 गया तो क्या आएगा 11/14 लिखा रहेगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, क्या कुछ गलत कर लिया क्या, ये क्या आया 1338 प्लस 11/14 जो है इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 1338 11/14, ये हमारा आंसर आया। अब देखिए दोस्तों 1345 में से 6 घटाएंगे तो कितना आता है, 45 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1339। और हमारा यहाँ आंसर आ रहा है दोस्तों 1338। तो मतलब इसमें से कितना घटाया गया होगा, इसमें से कितना घटाया गया होगा 7। तो उस 7 को दोस्तों हम डायरेक्ट ही घटा के कर लेते हैं। कैसे, 1345 में से 6 घटाने के लिए बोल रहा है, हम डायरेक्ट घटाएंगे 7। 1345 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 घटाएंगे ना 1338, 38 और 7 45 होता है। और ये कंडीशन फिर ये वाली 1 माइनस वाली कंडीशन डायरेक्ट लग जाएगी, 14 में से 3 घटाओ तो कितना आ गया 11/14। यही दोस्तों हमारा डायरेक्ट में आया। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जब ऐसी मिक्स्ड फ्रैक्शन घटवा रहा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ जो दिखा है उससे एक अधिक घटा देंगे हम। 1345 में 6 घटाने को बोल रहा है ना वो, तो हम 6 नहीं घटाएंगे, हम 7 घटाएंगे और फिर डायरेक्ट 1 माइनस वाली कंडीशन लगा देंगे, 1 माइनस कंडीशन लग जाएगी। ठीक, तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिए और डिटेल में थोड़ा देखें, ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या है, अभी ये उचित भिन्न नहीं है, ये उचित भिन्न नहीं है, इसको उचित भिन्न बनाना पड़ेगा। तो 144 माइनस 2 और प्लस 5/3 ये है अंदर। 5/3 की दोस्तों उचित भिन्न क्या होती है, या तो डायरेक्ट याद कर लो या भाग दे के देख लो। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, तो ये 2 शेष पर ऊपर आता है और बटे में 3 आता है, तो 1 सही 2/3 आता है। तो 144 ये लिखा रहेगा माइनस
2 प्लस 1 सही 2/3 हो गया। 5/3 का क्या आ जाएगा, 1 सही 2/3। तो इसको फिर से हम जोड़ लेंगे तो 144 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2/3। इस 1 सही 2/3 को दोस्तों हम 1 प्लस 2/3 लिख सकते हैं ना, ये तो हम सीख ही चुके हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, 144 माइनस 2 और 1 कितना होगा, 3 सही 2/3, 3 सही 2/3। अब 144 माइनस 3 सही 2/3 ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इसको घटाने के लिए हमने क्या सीखा है कि ये 3 है, यहाँ ये 3 है, तो 4 घटाइए, कितना घटाइए, 4 घटाइए, तो 140, फिर 4, 144 में से 4 घटा देंगे तो 40 बचेगा, और ऊपर 3 में से 2 डायरेक्ट रह जाए, तो 3 में से 2 गया तो 1/3। ये आंसर आया दोस्तों हमारा। अगर डिटेल में करना चाहते हैं तब भी यही आंसर आएगा। देखिए 144 माइनस 3 और माइनस प्लस 2/3, इसको घटाएंगे तो 144, तो ये क्या बचेगा, -3 माइनस 2/3। अब 144 में 3 गया तो 140 बचा, 141 बचा, 141, ये घटा के, और माइनस 2/3। अब 141 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 140 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक, 140 प्लस 1 लिख सकते हैं, और माइनस 2/3। तो देखिए दोस्तों, ये कंडीशन हमारी बन गई 1 माइनस वाली कंडीशन। 1 माइनस कंडीशन क्या होती है, डायरेक्ट ऊपर वाली घट जाती है, तो 140 और ये बचेगा, ये बार वाला प्लस का निशान, ये डायरेक्ट 1 माइनस कंडीशन में क्या होता है, 3 माइनस 2, तो 1/3। 140 प्लस 1/3 को 140 सही 1/3 हम लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये था दोस्तों सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमें आगे विभिन्न प्रतिशत भिन्नों को सॉल्व करेंगे तब इनमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब देखिए दोस्तों, भिन्नों के गुणा और भाग तो सरल हैं, 2/3, 3/5, 6/7 ये है। इनका गुणा कीजिए तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, जो कट रहे होते हैं उनको ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काट देते हैं, चाहे किसी के पाड़े में कट रही हो चाहे डायरेक्ट कट रही हो। ये 3 से 3 कट जाएगा, और कोई किसी से नहीं कटे, तो जो बचता है उनका गुणा करके लिख दे। 2 गुणा 6 ऊपर बचा, नीचे 5 7 35 बचा, तो कितना लिखेंगे, 12/35। ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, इसका जोड़ घटाना ही कठिन है, गुणा भाग तो सरल है। 4/5 गुणा 3/6 गुणा 12/3 गुणा 15/4, ये है मान लीजिए। तो जो कट रही होंगे दोस्तों उनको काट लें। 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 15 कट रहा है 3 बार में, 6 से 12 कट रहा है 2 बार में। तो देखिए दोस्तों, ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 3, नीचे ए सब कट गया तो 1 गुणा 1 गुणा 1, कितनी बार लिख दो, 1 ही बचा, तो नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता हर में, तो 2 3 6/1 बराबर 6 ही इसका आंसर हुआ। एक और देखिए दोस्तों, इसको लिख लीजिए 15/, ये ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 14 लिख लीजिए। 15 से 5 कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 4 से ये 2 से 2 दूना 4, 2 7 14 कट जाएगा, और अब ऊपर क्या बचा, 14 और 2, या 14 से 14 डायरेक्ट भी काट सकते थे, तो 14 दूना 28 ऊपर बचा, और नीचे 7 21 21 7 147 बचा, तो 28/147 हमारा आंसर हो गया। इसमें दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि नीचे कुछ संख्या बचे ऊपर एक ही बचे, नीचे मान लीजिए 35 बचा, ऊपर सब कट गया एक ही बचा, तो इसको डायरेक्ट 35 मत लिख देना दोस्तों। हमारे जो भी साथी नहीं जानते, अभी छोटी क्लास में या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी कि हर में जब कोई संख्या बचती है तो उसको अकेला नहीं लिखा जाए, तो उसके अंश में एक हमेशा रहता है, 1/35 लिखा जाएगा, ना कि 35। जबकि अंश में कोई संख्या हो, हर में एक बचा हुआ, तो हर वाले एक को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम सीख चुके गुणा। अब हम सीखेंगे दोस्तों भाग। तो भाग क्या होता है इसका, भाग हम इससे भी पहले बेसिक क्लास में सिखा चुके हैं भिन्नों के भाग। वैसे 2/3 भाग करें 3/5। तो जब भाग किया जाता है दोस्तों, तो क्या किया जाता है, डायरेक्ट 2/3 लिखा हुआ, ये भाग के चिन्ह को दोस्तों बदल दो गुणा में, और इसके अंश और हर को आपस में बदल दो, अंश की जगह हर पहुंचा दो, हर की जगह अंश पहुंचा दो, तो ये
3 से तो कोई नहीं कट रहा, नीचे वाली से करेगी, ऊपर वाली से नहीं कटेगी तो गुणा हो जाएगा डायरेक्ट। 2 पंचे 10 बटे 3 तिया 9, ये हमारा आंसर हो। ठीक है दोस्तों, ये तो थी एक की। अब मान लीजिए कहीं लिखा है 2 बटे 3 भागित 3 बटे 4 भागित 5 बटे 7 भागित 6 बटे 13। जब ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों तो क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को वही का वही लिख लेंगे 2 बटे 3, और ये सभी जो चिन्ह हैं इन भाग के चिन्हों को गुणा का चिन्ह में पलट देंगे, तो गुणा का चिन्ह और इसको पलट देंगे 4 बटे 3 हो जाएगा, 4 बटे 3। इसको भी गुणा के चिन्ह में पलट देंगे, ये हो जाएगा 7 बटे 5, 5 बटे 7 की जगह कितना हो जाएगा 7 बटे 5। इसको भी गुणा के चिन्ह में पलट देंगे, ये हो जाएगा 13 बटे 6। अब जो कट रहे हों दोस्तों काट देंगे, नहीं कट रहे हों उनको नहीं काटेंगे। ठीक है, तो क्या कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, यही कट रहा है। बाकी जो बच्चे हैं कोई किसी से नहीं कट रहा तो इनका डायरेक्ट गुणा करके लिख देंगे। ठीक, जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, जब 2 की कंडीशन होती है तो ऐसा मत कर देना कि चिन्ह पलट दो इसका, नहीं, ये पीछे जो लिखा है उसका ही अंश और आपस में बदला जाएगा, ये गुणा रहेगा। इसका तरीका आता कहाँ से दोस्तों, हमने बेसिक क्लास में इसी में सिखाया है कि 2 बटे 3 लिखा हुआ है, इसमें भाग कितने का होने को बोल रहा है 3 बटे 5 का। तो हमने सिखाया जब 4 संख्याएं या तो दी नहीं हो तो हर में एक लिख के संख्या 4 बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 पहली का गुणा चौथी का होता है, दूसरी का गुणा तीसरी का होता है। तो पहली और चौथी का गुणा होकर ऊपर आएगा, तो 2 गुणा 5, ये पहली संख्या, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो 2 गुणा 5 ऊपर आ गया, और नीचे हर में क्या आएगा 3 गुणा 3। अब कोई कट रहा हो तो काट दे, नहीं कट रहा हो तो नहीं काट दे। तो 5 दूना 10 बटे 3 तिया 9, यही दोस्तों हमारा डायरेक्ट में आंसर आया था। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि इस चिन्ह को बदला जाता है गुणा में, और इसका अंश और हर आपस में संख्याएं बदल ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक बार और सीख लीजिए, पहले सिखा चुके हैं। इसमें 3 का भाग देना है, तो देखिए 2 बटे 3 में भाग देना है 3 का। अब यहाँ 3 ही संख्याएं हो रही हैं दोस्तों, तो छूटा कौन है, इसके नीचे हर नहीं है, तो इसके नीचे हर में क्या मान लेंगे 1। अब 4 संख्याएं होंगी तो उसी प्रकार से कर लेंगे, पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर, तो 2 गुणा 1 बटे दूसरी और तीसरी का गुणा करके नीचे, तो 3 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 2 बटे 9। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 7 में भाग देना है 2 बटे 5 का। तो दोस्तों 7 में भाग देना है कितने का, 2 बटे 5 का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो अंश और हर वाली संख्या दोनों हैं, यहाँ अकेला है 7, तो इसके हर में 1 मानेंगे, तो क्या मानेंगे इसको 7 बटे 1, और पूरे के बटे में 2 बटे 5। तो फिर से दोस्तों 4 संख्याएं हो गई, तो 5 का 7 में गुणा करेंगे, 2 का 1 में, क्योंकि पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर आता है, तो 7 गुणा 5 ऊपर हो गया, बटे में 1 गुणा 2 हो गया, तो 7 पंच 35 ऊपर आएगा, नीचे 2 आएगा, 35 में 2 का भाग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने फ्रैक्शन के आज बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, अन्य संक्रियाएं किस प्रकार से डायरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से हम एलसीएम लेके करते हैं, ये हमने आज सभी सीखा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप अपने साथी जिनका भी भला चाहते हैं, आपके छोटे भाई घर में जो भी आपके साथी कोचिंग में स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको शेयर किया कीजिए वीडियो। और अगर अच्छे लगते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जो दिया गया है उसमें आप कमेंट लिख सकते हैं। आपको जो सुझाव जो राय है वो भी आप बता सकते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो भी आप बता सकते हैं। तो सीखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।